हेलो दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अचानक से हम कहाँ आ गए हैं, तो आप सभी को बता दें। पहले ही बात है, आप सभी को जय खाटू श्याम बाबा, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। और ये मेरा ब्लॉग है श्याम खाटू श्याम बाबा के, यानी कि राजस्थान में हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सुबह के 4 बजे आ गई थी। तो होटल जस्ट मंदिर के पास ही है जय खाटू होटल, श्याम वहीं पे बाबा रुकी महाराज थी। की और आप सभी सिर्फ को दर्शन 500 मीटर कराएंगे। दूरी पर है मंदिर। तो मैं जा रही हूँ स्नान करके, नहा धोआ कर जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं खाटू श्याम बाबा आई हूँ। मैं चल ज़रूर रही थी, तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। सच में मैं बहुत दिनों से खाटू श्याम बाबा से कह रही थी कि मेरी कब अर्जी लगाओगे और कब मैं आपके दर्शन करूंगी आके। मेरा बहुत मन कर रहा था दिल से और मन से। अगर आप कहेंगे ना तो आप ये देखिए, होटल से जस्ट थोड़ी दूर पर ही ये देखिए मुड़ जाएंगे। तो ये मतलब मंदिर के पीछे, जो खाटू श्याम बाबा का मंदिर है उसके पीछे होटल था। तो हम आ गए हैं, मंदिर के निकट ही आ गए हैं। और सच में यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे खाटू श्याम बाबा ने इतनी जल्दी मेरी अर्जी स्वीकार कर ली और मैं इतनी जल्दी आ गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ से मैंने प्रसाद और फूल वगैरह जो कुछ है मैंने ले लिया था। और बहुत अच्छा लग रहा था सच में। नई जगह है, नई सी चीज़ें। मैं जब भी घर से निकली थी ना, तो मैं खाटू श्याम बाबा से यही कह कर निकली थी। देखिए यहाँ पे है नीले घोड़े, जो खाटू श्याम बाबा के वाहन है। घोड़ा, नीला घोड़ा। तो ना मैं जब निकली थी तो मैं यही कहकर निकली थी, खाटू श्याम बाबा मैं आ रही हूँ, बहुत दूर से मैं आ रही हूँ आपके दर्शन के लिए। बस आप हमें रास्ता आप बताते जाना, मैं आते जाऊँगी। रास्ता मेरा सहज हो जाए और मुझे थकावट भी ना हो, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत बहुत जल्दी बेकार हो जाती है। तो सच में बताऊँ कि खाटू श्याम बाबा ने ऐसी कृपा की कि मैं इतनी दूर पहुँच गई। इतनी बिल्कुल ना ही कोई रेस्ट किया, ना कुछ भी, ना कहीं किसी प्रकार का मुझे थकावट हुआ, ना किसी प्रकार की ऊब जैसी, कुछ भी नहीं। जैसे लग रहा है कि पल भर में हमारे खाटू श्याम बाबा ने सारे कष्ट हर लिए हों। सच में बताऊं, मुझे इतनी खुशी हो रही कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर जाती तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। और मैं इतनी दूर आ गई, 3 दिन मुझे लगातार चलना पड़ा। यानी कि एक दिन मुझे आना पड़ा खाटू श्याम बाबा के लिए, और एक दिन मुझे खाटू श्याम बाबा और बालाजी के दर्शन में लग गया। फिर तीसरे दिन मुझे घर आना पड़ा। तो यही है कि 3 दिन में मैं सब कुछ, मुझे यकीन आज भी नहीं हो रहा है कि मैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर आई हूँ, और इतने कम दिन में। सच में बताऊँ, और ना जो भीड़ है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अगर दर्शन के लिए ना सुबह के 6 बजे आओ आरती के समय ना, तो बहुत अच्छे से दर्शन भी होते हैं और भीड़ भी कम होती है। तो मुझे पता नहीं था, 8-9 बजे के बाद आई हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ इतनी जम गई थी, बहुत ज़्यादा जम गई थी। तो यहाँ पे भी भजन भी चल रहा था, तो बहुत अच्छे से दर्शन। और सच में बताऊँ कि बहुत ऐसे लग रहा था कि इतनी दूर से मैं दर्शन कर रही हूँ, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल पास आ गए हूँ मेरे खाटू श्याम बाबा ने। तो आप सभी को खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि मैंने जूम करके फ़ोटो खींचा था, क्योंकि वीडियो में इतनी जूम नहीं बन पा रहा था। तो मैंने फ़ोटो खींच लिया था, और सच में इतना आसान हो गया था, जैसे लग रहा था कि खाटू श्याम बाबा आके खुद नज़दीक आके मुझे दर्शन कर रहे हैं। और सच में बताऊँ, दूर से मेरी ना आँखों में थोड़ा-सा धुंधलापन आ जाता है कि दूर से मैं कोई चीज़ नहीं देख पाती हूँ, ठीक है? और इतनी दूर से मुझे खाटू श्यामा, क्योंकि पहली बार गई थी, मुझे ये नहीं पता था कि किस लाइन में चलना है, किस लाइन में नहीं चलना है। तो जो लाइन मिला मुझे, वही लाइन में मैं घुस गई थी। पहली बार गई थी, फर्स्ट बार। मुझे अब नॉलेज हो गया है, और रास्ता भी मुझे बहुत अच्छे से मालूम हो गया। अब तो बिल्कुल आसान हो गया है कि मैं इतने दिनों में इतने दिन जल्दी से। और ये मैंने अपने घर के खाटू श्याम बाबा के लिए मैंने ये जोड़ा खरीदा था, घोड़े का। घर में जो खाटू श्याम बाबा हैं उनके लिए। और मैं लड्डू गोपाल को नहीं लाई थी, राधा जी को, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लड्डू गोपाल राधा जी को लेकर चलूँ कि ना चलूँ। क्योंकि देखिए, अगर 2-4 लोग होते हैं साथ में, जैसे मतलब और भी साथ में होते हैं ना, तो अच्छा रहता है कि किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो लड्डू गोपाल को वो भी संभाल सके ना। तो यहाँ पे विश्वकर्मा जी का जो मंदिर था पड़ा था, बिल्कुल मंदिर में ही, खाटू श्याम बाबा के मंदिर में ही, विश्वकर्मा जी का मंदिर है,
बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के जो हमारे जो मतलब जिनसे पूछा वो भी हमारे कास्ट के निकले। जब पूछा तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई कि हम इतनी दूर से हैं। तो फिलहाल बहुत अच्छे से बात किए। राजस्थान में बहुत लोग अच्छे-अच्छे हैं लोग, जो बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं। तो यहाँ मैंने गेट खोला, हाँ, बड़े बेटे ने खोला और अब हम अच्छे से दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। जय विश्वकर्मा जी। और ये तो हमारे गुरु हैं और हमारे भगवान हैं हमारे। तो इनको तो बहुत खुशी हुई कि राजस्थान में हमें विश्वकर्मा जी का भी दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। अब हमें दोबारा बुलाएँगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी और मैंने फिर से कह कर आई हूँ, मुझे कुछ नहीं, मुझे फिर दोबारा बुलाइएगा। और ये देखिए, ये है मेन गेट। जो लोग मेन गेट से ही आते हैं, तो मैं पीछे से आई थी होटल जहाँ थी, तो पीछे से आई तो मैं यहाँ पे देखने आई थी, क्योंकि मैं यूट्यूब वगैरह है वीडियो में देखती रहती थी, तो मुझे भी बहुत मन करता था कि मैं भी यहाँ आऊँ, मैं भी दर्शन करूँ, बहुत मन था। तो मेरा मन, जो मेरा अंदर का जो मन है पूरा हो गया सच में। मुझे यकीन फिर भी नहीं हो रहा था, मुझे तो आज भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर आई हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए बाँसुरी वाला, ये भी मैं देखती थी, सच में मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। और ये मेरा ना अ, कि सबसे 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 सुंदर खूबसूरत मेरा ये वीडियो है, सच में बताऊँ तो। मुझे रहा नहीं गया, मैंने सोचा चलो आप सभी के साथ भी शेयर कर देती हूँ, आप सभी को भी अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद आई थी मैं श्याम कुंड। तो ये देखिए गायत्री माता का मंदिर है श्याम कुंड में। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत काफ़ी भीड़ हो गई थी। 10-11 बजे के बाद इतनी भीड़ हो जाती है, बिल्कुल निकलना मुश्किल हो जाता है, इतना भीड़ हो जाता है। तो सुबह-सुबह का दर्शन ठीक रहता है और इसके 12 बजे के बाद तो भीड़ बहुत काफ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे बालाजी का मंदिर है, तो दर्शन कीजिए। ये देखिए बहुत अच्छे-अच्छे सारे देवी-देवताओं के तस्वीर क्या पूरा जैसे क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और यहाँ पे लोग मन्नत बाँधते हैं, तो मुझे जल्दबाज़ी में सब कुछ है, बस जल्दी-जल्दी मुझे दर्शन किया, क्योंकि भीड़ काफ़ी बढ़ रही थी, तो मुझे निकलना भी था। तो यहाँ पे है ये श्याम कुंड, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी मैं यूट्यूब पे ही देखती थी और बस मेरा मन में यही रहता है कि मैं कब जाऊँगी और कब मैं दर्शन करूँगी। आँखें मेरी तरसती थी इन ये सब देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। और बस श्याम खाटू श्याम ने हमारी इतनी जल्दी अर्ज़ी स्वीकार कर लेंगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और सच में इतना मैं भाग कर आई थी कि मतलब कहते हैं ना मन्नत बहुत जल्दी पूरी हो। मुझे मन्नत नहीं, बस ये था कि मुझे दर्शन करने थे। मैंने कुछ भी नहीं, बस दर्शन, दर्शन यही कहती थी, बस मुझे दर्शन दे दीजिए। और फिर इसके बाद में आ गई हूँ सालासर बालाजी मंदिर। तो देखिए उधर से मैंने वहीं होटल से ही मैंने बोलेरो किया, वहीं से मैं डायरेक्ट इधर आ गई हूँ। और ना जो बालाजी के मैं दर्शन नहीं करा पाई, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ मैंने हर जगह फ़ोटो वीडियो लेना अच्छा नहीं समझा, और मैंने कि वीडियो के चक्कर में हम दर्शन नहीं भी अच्छे कर पाएँगे। तो बस बहुत काफ़ी भीड़ भी थी, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। जो बाहर का है वो मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ, तो ऐसे ही आप दर्शन कर लीजिए। और काफ़ी सच में बताऊँ कि खाटू श्याम बाबा हुई और बालाजी ने इतने अच्छे से मुझे दर्शन दिए थे कि सच में यकीन नहीं होता है कि पहली बार गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। बार-बार इतना आसान रास्ता होता चला जा रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि खाटू श्याम बाबा खुद ही मेरे साथ हैं और मुझे लेकर जा रहे हैं। तो कैसा लगा व्लॉग दोस्तों बताइए।